हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सभा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 68 है। इससे पहले हम 67 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम करने वाले हैं 13 सितंबर 2023 के शिफ्ट 3 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। सो फर्स्ट है, ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह या बारदोली सत्याग्रह? तो ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है, ओके। फिर बात करें हम खेड़ा सत्याग्रह, तो ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था 1918 में। रॉलेट सत्याग्रह, तो ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था 1919 में। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1928 में। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें हम, तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। ओके, और इन्हें कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर। ठीक है, तो इन्हें बापू किसने कहा था? महात्मा गांधी को बापू तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था। महात्मा, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। राष्ट्रपिता, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। अर्धनग्न फकीर, तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। और इसके अलावा इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को। ओके, ठीक है। फिर बात करें महात्मा गांधी जी की पुस्तक की, एक मिनट। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी जी की पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं। ठीक है, फिर बात करें इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी है? महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं, तो इनकी पत्रिकाएं हैं नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये है महात्मा गांधी जी की कुछ पत्रिकाएं। ओके, और महात्मा गांधी जी के आंदोलन, तो महात्मा जी के आंदोलन कौन से थे? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। और इसके अलावा और आंदोलन थे जो कि थे, ठीक है, जो थे असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो कि हुआ था 1920 में। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में। और इसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये भी हुआ था 1930
1942 में। ओके, तो ये थे महात्मा गांधी जी के कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन। तो ये है महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में परम प्रभुता की नई नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड आर्म हसरत, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में परम प्रभुता की नई नीति यह किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासन में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बात करें तो यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। इसने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग इसके कार्यकाल में प्रथम मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध हुआ था, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1775 से 82 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसके बाद ही 1782 में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये किए थे लॉर्ड हेस्टिंग और वशिष्ठ महादाजी शिंदे ने। ठीक है, महादाजी शिंदे ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सालवाई की संधि पर। फिर लॉर्ड हेस्टिंग इन्हीं के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से 84 में ये युद्ध हुआ था, और इसी के बाद फिर मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और इस पर हस्ताक्षर किए थे टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड आर्महर्स्टर की। ठीक है, लॉर्ड आर्महर्स्टर ये, ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, और इसके कार्यकाल में प्रथम बर्मा म्यांमार युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ था, और ये 1824 से 26 में हुआ था। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में बैरकपुर विद्रोह हुआ था। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह हुआ था, जो कि हुआ था 1824 में। ओके, फिर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और इसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी 1798 में, और इस पर प्रथम हस्ताक्षर किए थे, प्रथम हस्ताक्षर ये हुए थे हैदराबाद के निज़ाम द्वारा। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम द्वारा प्रथम हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, ओके, फिर लॉर्ड वेलेस्ली इसके कार्यकाल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और फिर इसी के कार्यकाल में दूसरा मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा मराठा युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ कब था? दूसरा मराठा युद्ध तो ये हुआ था 1803 से 1805 में ये हुआ था। ठीक है, 1803 से 1805 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा मराठा युद्ध। ओके, फिर बात करें, एक मिनट, ठीक है, दूसरा मराठा युद्ध हुआ था, और लॉर्ड वेलेस्ली इसने 1800 में
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, वेलेस्ली ने। ओके, फिर हम बात करें अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह भी बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, फिर इसके कार्यकाल में क्या हुआ, तो सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसी के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, इसी के कार्यकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और ये हुआ था 1790 से 92 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो इस पर हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वर्सेस टीपू सुल्तान ने। ठीक है, टीपू सुल्तान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये है सारी डिटेल इनके बारे में, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट है मालगुडीज के लेखक कौन है, तो मालगुडी डेज के लेखक चेतन भगत, रविंद्रनाथ टैगोर, विक्रम सेठ, आर के नारायण। तो मालगुडी डेज के लेखक तो ये हैं आर के नारायण। राइट आंसर ऑप्शन डी, आर के नारायण। फिर बात करें चेतन भगत, ये किसके लेखक है, तो चेतन भगत ये लेखक हैं 5 पॉइंट समवन के लेखक हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर तो यह लेखक हैं गीतांजलि के। ठीक है, फिर विक्रम सेठ तो यह लेखक हैं द गोल्डन गेट के। ठीक है, द गोल्डन गेट के लेखक हैं विक्रम सेठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 2018, 15, 16 या 22। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये शुरू की गई थी 2016 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अमृता प्रीतम की निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, नागमणि, रसीदी टिकट, गांव नंबर 36 या पिंजर। तो अमृता प्रीतम को किस उपन्यास पर आधारित फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, तो ये मिला था पिंजर को। राइट आंसर ऑप्शन डी, पिंजर। ओके, नेक्स्ट है 2001 में किस भारतीय संगीतक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, शिव कुमार शर्मा, भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खान, हरिप्रसाद चौरसिया। तो 2001 में किस भारतीय संगीतक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था बिस्मिल्लाह खान को। राइट आंसर ऑप्शन सी, बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन किसने कहा था, पैसा वह है जो पैसा करता है। ठीक है, प्रोफेसर सेलिगमैन, प्रोफेसर कोल, प्रोफेसर बॉकर या प्रोफेसर रॉबर्टसन। तो किसने ये कथन कहा है कि पैसा वह है जो पैसा करता है, तो ये कहा है प्रोफेसर बॉकर ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, हल्दिया बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, बाराती बंदरगाह या तूतीकोरिन बंदरगाह। तो वह बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है वो है पारादीप बंदरगाह। राइट आंसर ऑप्शन सी, पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट है रोहिणी भाटी, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी। तो यह चारों लोग, ठीक है, रोहिणी भाटी, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा, ठीक है, ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं, तो ये हैं कथक के कलाकार। राइट आंसर ऑप्शन सी, कथक। कथक ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक ये शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है
और भरतनाट्यम तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर कम समय में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? आवेग, दाब, पृष्ठ तनाव, तनावी प्रतिबल। तो किसी वस्तु पर कम समय में लगने वाले बल को कहा जाता है आवेग। राइट आंसर ऑप्शन ए आवेग। ओके, नेक्स्ट है, 2011 के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश के खिलाफ खेल खेला था? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड या पाकिस्तान? तो 2011 में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश के खिलाफ खेला था? तो ये खेला था श्रीलंका के खिलाफ और भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो डैश से संबंधित है? केरल, उड़ीसा, मणिपुर, तमिलनाडु। तो मोहिनी अट्टम जो कि एक शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह संबंधित है, तो यह संबंधित है केरल से। राइट आंसर ऑप्शन ए केरल। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? प्रभावी विपक्ष का अभाव, एक दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, गुट और दल बदल। तो कौन भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ये है एक दलीय प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई, ठीक, तीजन बाई ये भारत की एक प्रसिद्ध लोक गायिका और कलाकार हैं जो किस राज्य से हैं? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम या राजस्थान? तो तीजन बाई जो कि एक प्रसिद्ध लोक गायिका और कलाकार है और ये किस राज्य से है? तो ये है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से है और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2019 में। ओके, नेक्स्ट है, ड्रेस नृत्य की मूल शब्दावली में नकली युद्ध तकनीकें, पक्षियों और जानवरों की शैलीबद्ध चाल और ग्रामीण गृहिणियों के कामों पर आधारित आंदोलन शामिल है जो और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है? मणिपुरी, कथकली, छऊ या सत्रिया? तो डैश, तो ये है छऊ। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी छऊ। यह नृत्य की मूल शब्दावली में नकली युद्ध तकनीकें, पक्षियों और जानवरों की शैलीबद्ध चाल और ग्रामीण गृहिणियों के काम पर आधारित आंदोलन शामिल है और ज़्यादातर पूरी भारत में पुरुषों नर्तकों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी छऊ। ओके, फिर ये मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर ये है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और सत्रिया यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, छऊ तो यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, और ये तीनों अलग अलग जगहों पर किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल किला कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद? तो लाल किला यह स्थित है दिल्ली में और इसे किसने बनवाया था? तो लाल किला को बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसके लिए एक नई योजना शुरू की थी? इतिहास दर्शन, गोवा दर्शन, भारत दर्शन, देवदर्शन? तो गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में किसके लिए एक नई योजना शुरू की थी? तो ये की थी देवदर्शन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी देवदर्शन। नेक्स्ट है, ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट आ क्रिकेट में एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने? 4, 5, 6, 7? तो ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने? तो यह एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, 6 गेंद और 1 नो बॉल पर। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 43 रन किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगलों में ऊंट पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, कांटेदार वन और झाड़ियां, मैनग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन? तो भारत में किस प्रकार के जंगलों में ऊंट पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कांटेदार वन और झाड़ियां। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय का त्योहार है? जैन, ईसाई, पारसी या हिंदू? तो पर्यूषण पर्व यह है जैन समुदाय का त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन ए जैन। नेक्स्ट है, 1600 के दशक में लैटिन शब्द सेल्यूला से सेल शब्द किसने गढ़ा था जिसका अर्थ छोटा कमरा है? लुई पाश्चर, रॉबर्ट हुक, थियोडोर स्वान या लिन मार्गुलिस? तो 1600 दशक के लैटिन शब्द में
सेल्यूला से शेल शब्द किसने गढ़ा था, जिसका अर्थ छोटा कमरा है? तो ये गढ़ा था रॉबर्ट हुक ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की एक विशेषता है? सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सेवा, केंद्रीय भर्तियों की वित्तीय सेवा, कॉरपोरेट को वित्तीय सेवा, वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की एक विशेषता है? तो ये है वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, 2023 के जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कौन सा राज्य समग्र विजेता बना? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड या उड़ीसा? तो 2023 के जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कौन सा राज्य समग्र विजेता बना? तो ये बना था उड़ीसा राज्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, मोहोरो बिचिक मोह असंतोष किसको अलग करता है? पृथ्वी का स्थलमंडल और एस्थेनोस्फीयर, पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल, पृथ्वी की क्रस्ट और आंतरिक कोर, पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल। तो मोहोरो बिचिक असंतोष किसको अलग करता है? तो ये करता है पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल को। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पहली बार शामिल करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पहली बार शामिल करने के समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे इंदिरा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ये है भारत की अब तक एक मात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत में अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। ओके, फिर जवाहरलाल नेहरू, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी प्रधानमंत्री रहे पूर्व, और राजीव गांधी ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए